फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज IRFC को डिस्कस करेंगे। साथ में हम मदरसन सुमी को डिस्कस करेंगे और दो कंपनियों को डिस्कस करेंगे। जो एक कंपनी आपको बोनस देने जा रही है और एक कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस समय बाजार में लगभग बॉटम बन चुका है। गिरावट थोड़ी थोड़ी हो रही है और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। जिस तरह से बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी, करीब ऊपर के लेवल से 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी थी सेंसेक्स में, और उसके बाद में लगभग 5 से 6,000 पॉइंट की बड़ी रिकवरी भी आ चुकी है। तो ऐसे में अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि बहुत ही कम समय में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था। तो ये तेजी की वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और प्रॉफिट बुकिंग हमारे घरेलू फंड हाउस कर रहे हैं। और एफआई अब बाजार में लौट आए। पिछले 5 महीनों से लगातार जो सेलर बने होते हैं एफआई, अब वो खरीदारी करने लगे। तो बाजार में ये समझो कि अब बड़ी गिरावट की संभावना थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन ये जरूर है कि आपको एक तरफा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में जब स्टॉक जो दौड़ने वाले हैं वो मजबूत ऐसे स्टॉक है जो पिछली बार नहीं दौड़े थे, जो पिछली तेजी में जो नहीं दौड़े थे, अब वो इस बार दौड़ने वाले हैं। तो आपको ये मौका है जब IRFC में निवेश कर लेना चाहिए। IRFC आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि ये अभी भी IPO प्राइस से नीचे मिल रहा है और बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। तो IRFC में निवेश का सही जरिया बन रहा है। क्यों निवेश करना चाहिए वो भी इसके वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, मदरसन सुमी बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। आने वाले समय में बहुत तेजी से ये स्टॉक भागने वाला है। तो दोनों को साथ में डिस्कस करेंगे और उन दो कंपनियों को भी डिस्कस करेंगे जो आपको बोनस और डिविडेंड देने जाने वाली है। अंतिम मौका है बोनस पाने का। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IRFC की, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। तो फ्रेंड्स, अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 22.35 पर ओपन हुआ था और इसकी लो 22.30 की है। 22.60 का हाई भी बनाया, फिलहाल 22.35 पर है कल की ही क्लोजिंग पर। यहाँ पे आपको कोई अपडाउन देखने को नहीं मिलेगी। इंडियन रेलवे फाइनेंस फंड रेजिंग करने जा रही है, यानी कम से कम 8,440 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश लाने वाली है कंपनी, और ये लाएगी जापान से। क्योंकि आपको पता ही होगा, जापान के PM हमारे देश में आए हुए थे, तो वहाँ पे एक बड़ी एग्रीमेंट हुई है जिसके तहत जो जापान की 3 बड़ी बैंक है, जो लैंडर्स है, वो एक बड़ी अमाउंट देने वाली है IRFC को, यानी करीब 130 बिलियन येन, यानी 8,440 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश आने वाला है। ये लगभग फाइनल हो चुका है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस फंड को लेने वाली है जापान से, और इस फंड का इस्तेमाल होगा रेलवे के लिए, रेलवे के नवीनीकरण में, रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो कंपनी ने एक बहुत मजबूत कारोबार के साथ आगे बढ़ रही है कंपनी। आपको पता होगा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन देने वाली कंपनी है, वो भी रेलवे को। और ये रेलवे की जितनी कंपनियां हैं उनको सबको कारोबार आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंस सिर्फ IRFC की तरफ से मिलता है। और IRFC भी ये जो लोन लेती है वो बाहर की कंपनियों से और साथ में इंडियन बड़े लैंडर से लेती है। एक तरह से देखें तो ये जो इनका लोन है वो NPA बनने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि रेलवे को ये लोन डायरेक्ट देते हैं। तो ये समझ लो कि कंपनी का NPA बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आने वाले समय में जो है आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। ऊपर से कंपनी आपको डिविडेंड भी देती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो निकल के आ रही है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग, यानी सरकार की जो होल्डिंग है, वो 86.36% की है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। फिलहाल कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। अब FI की अगर हम बात करें तो 0.86% की होल्डिंग उन्होंने जून में ली थी, 1.06 की सितंबर में। दिसंबर आते थे FI ने अपनी होल्डिंग को 1.09% कर लिया है। तो अगर शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है तो फिर FI निवेश क्यों करे? आपको पता ही होगा, FI को बहुत ज़्यादा बारीकी नज़र से वो जानते हैं बाजार को। उनको पता है कि कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए। अगर FI की राडार पे ये स्टॉक है तो समझ लो आने वाले समय में डेफिनेटली इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये लगातार हर क्वार्टर में FI इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। बात अगर DI की करें तो 3.75% की होल्डिंग जून में थी, और सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम करके 3.19% कर लिया। लेकिन दिसंबर में DI ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी 3.20% कर लिया है। तो DI भी लौट आए इसकी तरफ। म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखें 2.62% की होल्डिंग जून में थी, 2.08 की सितंबर में, फिलहाल 2.04% की होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग म्यूचुअल फंड की घटी है। अदर्स की बात करें तो 9.03% की होल्डिंग जून में थी, 9.39 हुई सितंबर में, फिलहाल 9.35% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। एक बार फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे तो IRFC का मार्केट कैप 29,208 करोड़ रुपीज़ का है, तो बहुत ही मजबूत मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका 4.65 है। प्राइस टू अर्निंग P रेशियो 4.80 है। बुक वैल्यू पर शेयर 30.23 है, और प्राइस बुक MRQ इसका 0.74 है। प्राइस अर्निंग TTM
4.79 है, ROC 5.02 है, PAT मार्जिन 28 है, डिविडेंड कंपनी दे रही है 4.70% का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के। तो ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है और इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। Q3 के रिजल्ट को अगर देखें तो रेवेन्यू 1.61 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आए, जहाँ पे 53.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम 1.59 थाउजेंड करोड़ के, जहाँ पे 52.27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.22 रहा है, जहाँ पे 38.64% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 99.26%, जहाँ पे 1.06% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल Q3 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया है कंपनी ने। रिवेन्यू को देखें अगर क्वार्टर वाइज क्वार्टर, तो दिसंबर 2020 में 3,932 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था, जो मार्च में बढ़कर 8,387 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून में 4,582 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, सितंबर में 4,690 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 5,096 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में अच्छी खासी बढ़ोतरी रेवेन्यू में हुई है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 में 1,047 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, मार्च में 2,529 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, जून 2021 में 1,502 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 1,501 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और दिसंबर 2021 में 1,594 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में लगभग आप देखोगे तो 50% की बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट के अंदर, जबकि लॉकडाउन भी हुआ था कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किया कंपनी ने और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। अगर नेटवर्थ को देखें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2020 में 32,734 करोड़ रुपये का नेटवर्थ था और मार्च 2021 में 35,913 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जून 2021 में 37,416 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। सितंबर 2021 में 38,917 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और दिसंबर 2021 में 39,505 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो हर क्वार्टर में कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है और इसी से समझ में आती है बात कि ये कंपनी बहुत मजबूत है और बिल्कुल IPO प्राइस से नीचे मिल रहा है। ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बोला कि इसमें आप निवेश करके रखे हो, ये आने वाले समय में डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो नहीं दौड़ते हैं, लेकिन जब दौड़ते हैं ना तो आपके निवेश को कई गुना बढ़ा जाते हैं। मुझे लगता है ये आने वाले 5 साल में ये 500 को आराम से टच कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश करके रखे, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत ही मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली मजबूत है और ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगी। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे दूसरे हमारे स्टॉक की तरफ, जो है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। फिलहाल आज की प्राइस की 135 पर है, जहाँ पे 0.81% की मामूली सी गिरावट है। वैसे बाजार में भी करीब 250 पॉइंट की गिरावट है। अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 11 जनवरी 2022 को ये 251 पर चला गया था, उसके बाद इसमें गिरावट हुई और ये लो में चला गया था 8 मार्च 2022 को 126 के, फिलहाल 136 के आसपास। फ्रेंड्स, मदरसन सुमी की बात करें तो ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के लिए हर तरह के पार्ट्स बना के देती है। टोटल उनकी जो सब्सिडियरी कंपनियां वो हर तरह के एक से एक पार्ट, यानी आप देखो कि टोटल कंप्लीट पार्ट्स बनाती है पूरा का पूरा। और ये ऑटो सेक्टर के लिए एक मजबूत कंपनी है, इसके बगैर ऑटो सेक्टर का कारोबार आगे बढ़ नहीं सकता है। ये हर तरह के आप देखो तो इलेक्ट्रिक डिवीज़न है इनका, साथ में इनके ग्लास से लेके आप देखो मेटल सेक्टर में हर डिवीज़न है इनका। आपको कंपनी हॉर्न से लेके विजन सिस्टम से लेके, यानी एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के लिए सारे के सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 61.73% है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। गिरवी शेयरों की बात करें तो 3.69% की होल्डिंग जून में थी, 4.38 हुई सितंबर में, फिलहाल 4.38% की होल्डिंग है, तो कुछ शेयर गिरवी है। FI की अगर बात करें तो 16.86% की होल्डिंग जून में थी, 16.40 हुई सितंबर में, फिलहाल 16.43% की होल्डिंग है। तो FI ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है स्टॉक के अंदर, ये आपको खास ध्यान रखना है। DI की बात करें तो 13.01% की होल्डिंग जून में थी, 13.64 हुई सितंबर में, फिलहाल 13.86% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस ने भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को Q3 में बढ़ा दिया है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 9.72% की होल्डिंग जून में थी, 10.46 हुई सितंबर में, फिलहाल 10.71% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बड़ी है इस क्वार्टर में। अदर्स की बात करें तो 8.40% की होल्डिंग जून में थी, 8.23 हुई सितंबर में, फिलहाल 7.98% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है? जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार घटी है, लेकिन म्यूचुअल फंड, FI, DI सब इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे और इसीलिए कहता हूँ ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। ये स्टॉक में आपको ध्यान देना है, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे बड़े फंड हाउस बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का यहाँ पे होल्डिंग है। बात करें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी की तो यहाँ पे 712 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 2.28% की होल्डिंग ली है। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट की बात करें तो 473 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.54% की होल्डिंग ली है। एक्सिस फोकस्ड
25 की बात करें तो 440 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.33% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस की बात करें तो 447 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.16% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ब्लू चिप की बात करें तो 431 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.27% की होल्डिंग ली है। यूटीआई फ्लैक्सी कैप की बात करें तो 320 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.33% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू फ्लैक्सी कैप फंड की बात करें तो 207 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.82% की होल्डिंग ली है। और एक्सिस फ्लैक्सी कैप फंड की बात करें तो 147 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.41% की होल्डिंग ली है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी की बात करें तो 122 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.71% की होल्डिंग ली है। डीएसपी फ्लैक्सी कैप की बात करें तो 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.66% की होल्डिंग ली है। तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपना दाव लगाया हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल अगर देखें तो मार्केट कैप कंपनी का 61,665 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस 1.06 है। प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो 129.26 है। बुक वैल्यू पर शेयर 15.59 है। प्राइस बुक एमआरक्यू इसका 8.76 है। प्राइस अर्निंग टीटीएम 91.03 है। आरओसी इसका 8.05 का है। पीएटी मार्जिन 6.67 है और डिविडेंड कंपनी देती है 1.10% का। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। अब बात करेंगे रेवेन्यू की तो दिसंबर 2020 में कंपनी को 17,092 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था। मार्च में 16,970 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। जून 2021 में 16,157 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। सितंबर 2021 में 14,076 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 16,118 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू थोड़ा सा घटा है लेकिन ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 में 798 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। मार्च में प्रॉफिट घट के 714 करोड़ रुपीज़ हो गया। जून में 290 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर में 217 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2021 में 245 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में प्रॉफिट तो काफ़ी ज़्यादा घटा है लेकिन सितंबर से प्रॉफिट में कुछ बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल कंपनी आने वाले समय बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। नेटवर्क को देखें तो मार्च 2021 में 12,561 करोड़ रुपीज़ का था जो सितंबर में बढ़कर 12,659 करोड़ रुपीज़ हो गया। तो ये बहुत ही मजबूत कंपनी मुझे लग रही है और इनका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। आपको इसमें निवेश करना चाहिए और आप इसको 5 के लिए होल्ड कर लो। मुझे लगता है इस बार ये 500 रुपये तो आराम से टच कर सकता है। तो बिल्कुल 5 ईयर के लिए 500 के टारगेट से हम इसमें निवेश करना चाहिए और बहुत ही मजबूत कंपनी आपके निवेश को डूबने से बचाएगी। चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है कंपनी। तो बिल्कुल टाइम आ चुका है। विपुल ऑर्गेनिक्स में आपको निवेश करना चाहिए। 214 की आज की प्राइस है जहाँ पे 0.88% की गिरावट देखने को मिली है। अब विपुल ऑर्गेनिक्स आपको बोनस देने जा रही है यानी 1:4 के रेशियो में। अगर आपके पास 4 शेयर तो आपको एक बोनस के रूप में शेयर मिलने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 28/2/2022 और इसकी एक्स डेट है 7/4/2022। रिकॉर्ड डेट है 9/4/22। तो आपको 7 तारीख के पहले अगले महीने की आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर होने चाहिए। तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है। बहुत ही मजबूत कंपनी है और ये केमिकल सेक्टर का मजबूत स्टॉक है। आने वाले समय में ये आपको मालामाल भी कर सकता है और लगातार कंपनी का अच्छा डिविडेंड देने का और बोनस देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। चलते हैं हम नेस्ले की तरफ। नेस्ले इंडिया बहुत ही मजबूत इंडिया का एक ब्रांड है और बहुत ही तेज़ी से इसका स्टॉक भी ग्रो कर रहा है। 17,429 पर है स्टॉक जहाँ पे मामूली से तेज़ी देखने को मिल रही है। अब नेस्ले आपको डिविडेंड देने जा रही है और लगातार आपको डिविडेंड देती भी है कंपनी। डिविडेंड से ही लोग मालामाल बन रहे हैं नेस्ले में। तो कंपनी ने अनाउंस किया 17/2/2022 को और इसकी एक्स डेट है 21/4/2022 को। नेस्ले आपको 1350% का डिविडेंड देने जा रही है और ये डिविडेंड होगा आपका पर शेयर 135 रुपीज़ का। तो आपको बिल्कुल ही निवेश करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी मजबूती से आगे भी बढ़ रही है और लगातार कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। तो डिविडेंड भी आपको मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस में निवेश करना है। आप चाहे तो नेस्ले इंडिया में कर सकते हैं, आप चाहे तो विपुल ऑर्गेनिक्स में करें। यहाँ पे आपको बोनस डिविडेंड की संभावना बन रही है। साथ में मदरसन सुमी और आईआरएफसी दोनों मजबूत स्टॉक है। बिल्कुल इस समय आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। बाजार में जल्द ही बड़ी तेजी बनेगी, उसके पहले ये स्टॉक आपको खरीद लेने चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।